बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत गीता की जय। वेद व्यास की जय। किं कर्म किमक मृति कव्यो पैत्र मोहिता तटे कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष से श्रुभात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, तो जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कहने का तात्पर्य है, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसके निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व के अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है कि कृष्ण भावनामृत पत्ति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया है, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पत्ति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्ह का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत को आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। तो अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी। अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्ह पर चलेगा वो कभी मोहग्रस्त नहीं होगा। कहा जाता है कि अपूर्ण परियोगी ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म तू साक्षात भगवत परिणतम माने अपूर्ण चिंतन द्वारा किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारी को पद चिन्ह का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्त पर अहूतु की कृपा व स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य का भाव बंधन से उबार सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय।